अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, एक नए प्रोग्राम के साथ बिनियामिन शौकत हाजिर खिदमत है। हमारी इत्तलात के मुताबिक, मुसद्दका ज़राए के मुताबिक, जो तहसीलदारान हैं पंजाब भर के, उनकी ड्यूटीज़ लग रही हैं, पटवारियों की ड्यूटीज़ लग रही हैं, और जो ओपिनियन लीडर हैं मुख्तलिफ इलाकों में जो किसानों को कायल कर सकते हैं, उनकी ड्यूटीज़ लग रही हैं कि किसानों को कायल किया जाए कि इस साल गंदम लगाए। और इसके अलावा जो वफाकी हुकूमत है वो भी सूबाई हुकूमत को लिख रही है, ख़त लिख रही है कि आप किसानों को कायल करें कि गंदम की काश्त करें, क्योंकि इस साल जो मुख्तलिफ ज़राए हैं और जो हालात व वाक़यात हैं, जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो बता रही हैं कि किसान जो है वो गंदम कम काश्त कर रहे हैं। तो इससे ओवरऑल जो इम्पैक्ट आएगा वो हम पहले प्रोग्राम्स में, अक्सर प्रोग्राम्स में आपको बता चुके हैं। आज उस बहस में नहीं पड़ेंगे, लेकिन क्या ये तरीका दुरुस्त है? क्या इस तरह किसान गंदम काश्त करने के लिए कायल हो पाएंगे? आज हम मुख्तसर सी एक कैलकुलेशन करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि किसान गंदम काश्त करने से क्यों हटता जा रहा है। सिंपल कैलकुलेशन है। मैं मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब से भी दरख्वास्त करूँगा कि इस कैलकुलेशन को ज़रा बगौर देख लें। और जो किसान है वो बेसिकली छोटा सा कारोबारी बंदा भी है, वो जमा तफरीक समझता है। तो इस जो हम कैलकुलेशन अभी आपको करके बताएंगे, इसके मुताबिक कोई भी जो कारोबारी बंदा है, क्या वो इस फसल की तरफ आएगा जिससे उसको लॉस हो रहा होगा। इस वक्त जो प्राइस चल रही है मार्केट में वो 2900 और 3000 के दरमियान में है। आज हम जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो सिर्फ ब्रेक इवन डिस्कस करेंगे कि 1 एकड़ में कितने अखराजात आते हैं, कितने मन पैदावार ले किसान, तो वो ब्रेक इवन पे जाता है और किस रेट पे ब्रेक इवन आएगा। ये आज का प्रोग्राम सिर्फ डिसीजन मेकर्स के लिए है, उनको बताने के लिए है कि खुदारा इस वक्त भी टाइम है, अभी गंदम काश्त होने में पूरा 1 माह बाकी है। आज भी अगर गंदम की रियलिस्टिक प्राइस किसानों को मिलना शुरू हो जाए तो गंदम काश्त हो जाएगी, वरना इस साल जो गंदम के हालात हैं वो हमें सही नहीं लग रहे। हम सारा दिन फार्मिंग कम्युनिटी में होते हैं, हम सारा दिन फार्मर्स में होते हैं। मैं आपको बताया देता हूँ कि इस वक्त जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेजॉरिटी है हमारी 90% किसानों की, वो छोटे किसान हैं जिनका रकबा 10 एकड़ से कम है। वो इस वक्त अपना 2 से 3 एकड़ चारा लगा रहे हैं, 2 से 3 एकड़ गंदम लगा रहे हैं और कुछ बाकी फसलें लगा रहे हैं, जिसमें मौसम सरमा की 10-12 फसलें, उनमें से कोई एक चूज़ कर रहे हैं। गंदम का एरिया जो है 20 से 30% हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर 20 से 30% कम हुआ तो इसका मतलब है 30% प्रोडक्शन में कमी, और पाकिस्तान इतनी बड़ी प्रोडक्शन में कमी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है ये आज हम करेंगे और देखेंगे कि गंदम जो है इनफैक्ट वो किसान को किस रेट पे वारा खाती है। तो जो ज़मीन की तैयारी है वो सिंपल, आप जितनी मर्ज़ी कॉस्ट कम कर लें वो 5000 आनी ही आनी है। जो बीज है वो इस वक्त हुकूमत ने खुद अनाउंस कर दिया है 6300 रुपये। ये वही गंदम है जो किसान की बिक रही है 2700, 2800 रुपये तक, और ये 50 kg बीज है, ये 6300 का बनता है। और उस हिसाब से तकरीबन 5000 बनती है कीमत किसान की बीज की। खैर गंदम सेम होती है। अच्छा, खादें जो हैं ये 1 DAP का बैग लगना ही लगना है हर सूरत, और उसकी कीमत इस वक्त है 12400। 2 बैग जो है वो यूरिया लगने ही लगने हैं, और यूरिया की बैग की इस वक्त कीमत 4500 पहुंच चुकी है, 9000 है। पोटाश का 1 बैग लगना ही लगना है जिसकी कीमत अगेन 9000 है। ये बुनियादी खादें हैं, ये डालेंगे किसान तब कोई अच्छी प्रोडक्शन आएगी, वरना अच्छी प्रोडक्शन नहीं आ सकती। मैं आपको इनकी टोटल करके बता देता हूँ। 12400, 9000 और 9000, 12400 रुपये जो है वो DAP है, 9000 जो है वो हमारा यूरिया के 2 बैग हैं, और 9000 रुपये की पोटाश है। ये 30400 रुपये बनते हैं जो किसान को हर सूरत करने ही करने हैं अगर थोड़ी सी बेहतर पैदावार लेंगे, वरना खादें और भी हैं और भी डलती हैं, लेकिन ये मैं एक जो एवरेज फार्मर है जो खादें डालता है ये वो मैंने डाला। ज़रिए अद्वियात जो हैं जिसमें वीडीसाइड शामिल है, पेस्टिसाइड शामिल है, फंजीसाइड शामिल है, ये 3 इकसाम की अद्वियात डलनी है। ये 6000 रुपये की हैं। हार्वेस्टिंग की कॉस्ट जो है वो सिंपली 10000 रुपये है। ठेका जो है वो ये 6 माह की फसल है। अगर किसी की इस वक्त जो लोएस्ट रेट चल रहा है मार्केट में वो 1 लाख रुपया है, और 6 माह का वो बनेगा 50000। और हम ज़्यादा नहीं डाल रहे, सिर्फ
5,000 फी एकड़ हम लेबर डाल रहे हैं। अब आप इसको ज़रा कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपकी जो टोटल अमाउंट बन रही है 30,400 रुपये खाद का है जी, 5,000 रुपये ज़मीन की तैयारी का है, 6,300 रुपये बीज का है, 6,000 रुपये ज़री अद्वियात हैं, 10,000 रुपये आपका हार्वेस्टिंग का एक्सपेंस है, 50,000 रुपये आपका ठेका है, 5,000 रुपये आपकी लेबर है, और इसके अलावा जो पानी के अखराजात हैं वो हैं जी 15,000। यानी यहाँ जो पानी है वो आपके 3 से 4 पानी जो हैं वो आपके आएंगे 15,000 में। ये 1,27,000 जो है वो सीधा सीधा एक्सपेंस बन रहा है फार्मर का। और 1,27,000 को अगर मैं आज का जो रेट है 3,000 के ऊपर डिवाइड करूं तो 42 मन पैदावार आए तो किसान का ब्रेक इवन बनता है 3,000 के ऊपर। अच्छा जी, अब ये है कि 42 हमारी जो नेशनल एवरेज है, हमारी नेशनल एवरेज आप दोस्त जानते हैं कि 32 से 35 मन के दरमियान है। बड़ी अच्छी ज़मीन जो है वो 50 मन से ऊपर जाती है, एवरेज ज़मीन 35 से 40 के दरमियान रहती है। और अगर किसान 42 मन पैदावार लेता है तो उसका ब्रेक इवन बनता है 42 मन पे। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है ये कोई भी इदारा, आपका वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट है या हुकूमत का कोई भी बंदा, कोई एनालिसिस करने वाला, डेटा एनालिसिस करने वाला, या इसके अलावा कोई भी बंदा आज ये किसी को चैलेंज नहीं कर सकता इन फिगर्स को। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल फिगर है। इसमें इसमें एडिशन हो सकती है, डिलीशन नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जो मैंने कंजर्वेटिव फिगर्स लगाए हैं हायर लोअर साइड पे, हायर साइड पे नहीं है, इससे ऊपर जा सकते हैं। बिजली का बिल जो है वो अब किसानों को लाखों में आता है, लेकिन मैंने सिर्फ 15,000 पे लगाया है। इसी तरह हर चीज़ की कीमत मैंने लोअर साइड पे लगाई, ऊपर, इसलिए ये कोई भी इनको चैलेंज नहीं कर सकता। ये जो फिगर्स मैंने दिए हैं, और 1,27,000 रुपये 3,000 रुपये की कीमत के हिसाब से 42 मन पे किसान का ब्रेक इवन है। तो बिज़नेस जब भी किया जाता है जी वो प्रॉफिट के लिए किया जाता है। अब 42 ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो हमने किया है, वो आ रहा है जी 42,000 रुपये। अब इस वक्त जो सिनेरियो है वो किसी सूरत भी 3,000 से ऊपर जाती हुई कीमत नहीं नज़र आ रही, ना इस सीज़न में ना अगले सीज़न में। तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो 42 मन है ये भी हायर साइड पे है। अगर आपने 1-2 एकड़ लगाना हो तो आप मेहनत करके ले लेते हैं। जब आप एवरेज की बात करते हैं, अगर आप ज़्यादा एकड़ लगा रहे हों तो एवरेज किसी की ज़्यादा किसी की कम, वो 42 बड़ी मुश्किल से आप अचीव करते हैं। तो अब मसला ये है कि अगर किसान को, और इसमें एक और जो चीज़ है वो वेदर फैक्टर है, खुदा न खास्ता अगर मौसमी हालात ख़राब हों और कोलैप्स कर जाए फसल तो फिर ये सारे का सारा नुकसान है। तो अगर किसान को ये भी उम्मीद नहीं है कि मुझे प्रॉफिट आएगा, और ये भी उसको डर है कि मौसमी असरात गंदम पे असरअंदाज हो सकते हैं और फसल ख़राब हो सकती है, तो मुझे बताएं किसान कैसे गंदम लगाएगा। तो किसान से गंदम लगवाने का तरीका ये नहीं है कि कैंपेन्स की जाएं, ये नहीं है कि तहसीलदारों को कहा जाए जी गंदम लगवाएं। उसका तरीका सिर्फ एक ही है कि किसान को आप फेयर प्राइस दे दें। किसान का जो ब्रेक इवन एनालिसिस, माशाल्लाह हुकूमत के पास बहुत वसाइल हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत पढ़े लिखे बंदे हैं, बड़े ज़बरदस्त एडवाइज़र हैं, माशाल्लाह मिनिस्ट्री है पूरी, फिर हमारा एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, वहाँ पूरे एनालिटिकल सेक्शन बना हुआ है। तो आप ये एनालिसिस कर लें चीज़ों का, अगर आप फेयर प्राइस दे दें किसान को तो किसान गंदम लगा लेगा। सिंपल सी बात है, ये तो बिज़नेस कैलकुलेशंस हैं। और अगर आप समझते हैं कि किसान भोला भाला है, बातों में आके गंदम लगा लेगा, तो वो इस साल नहीं होने वाला, कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, नहीं होने वाला। जिस फार्मर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिसको और कुछ नहीं करना आता, वो गंदम का बीज फेंकेगा और बस। और फिर एक और जो इस वक्त मुझे सबसे बड़ा खदशा नज़र आ रहा है, आप फर्टिलाइज़र कंपनी से ज़रा पूछें, खाद नहीं बिक रही, और किसानों ने जो लगानी भी है अपना, मतलब 20-30% एरिया रिड्यूस करके भी जो लगानी है, वहाँ भी अगर पूरी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ना हुई तो उससे भी बड़ा एक चैलेंज, उससे भी बड़ा एक थ्रेट ये है कि आपकी पैदावार नहीं आएगी।
यानी जहां आपकी एवरेज आ रही थी 35 के करीब, पिछले साल अच्छी क्रॉप थी 35 आई, वरना 32-33 होती है, तो वो अगर मज़ीद रिड्यूस होगी तो ये उससे भी बड़ा मतलब कि एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि ये एनालिसिस करवा लें, और अगर आप चाहते हैं कि अगले साल पाकिस्तान में गंदम का बहरान ना आए तो फिर इस वक्त जो फेयर प्राइस है वो अनाउंस कर दी जाए कीमत की। अब पता नहीं अनाउंस पे भी आप किसान मानते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें ये भी बाखबर ज़राए से पता चला है कि 3300-3400 के करीब जो प्राइस है वो अनाउंस करने जा रही है गंदम, लेकिन अनाउंस तो पिछली दफ़ा भी की थी 3900 रुपये, उस पर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। तो इस वक्त जो मार्केट में कीमत मिलेगी किसान को, असल में वो फैक्टर डिसाइड करेगा कि किसान ने आगे गंदम लगानी है या नहीं लगानी। बहरहाल हमने एनालिसिस कर दिया जी, ये एक बड़ा फेयर एनालिसिस है, अगर कुछ समझना चाहे तो उसके लिए ये काफ़ी है। आप इसको थर्ड पार्टी ऑडिट करवा लें, और हम हाज़िर हैं अगर हमारी किसी जगह ज़रूरत हो बैठ के कैलकुलेशंस करनी है या फार्मर का पॉइंट ऑफ व्यू देना है, तो हम हाज़िर हैं, हमारी खिदमात हाज़िर हैं इस मुल्क के लिए। तो लेकिन ये है कि जब तक अब किसान को इस वक्त मार्केट में अच्छी प्राइस नहीं मिलेगी गंदम की, या आपकी गंदम का एरिया जो है वो रिड्यूस होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।